मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा यहाँ पर विषय क्या चल रहा था कि किसी कारण से जो शिल्पी है उसको शहर से बाहर जाना पड़ा 3 दिन के लिए। और उसका घड़ा जो है वो बाहर धूप में सूख रहा है। ठीक है। इस चीज का या ऐसे समय का अवसर का फायदा उठाकर कूटनीति के कारण सागर ने क्या सोचा कि यही अवसर है विनाश करने का, वार करने का। है ना। जो शत्रु है वो हमेशा ऐसे मौके की वेट करता है जब वो सबसे बड़ा वार कर सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने की है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसा बनना है कैसा नहीं बनना है ना। ईच एंड एवरी भावों के बारे में, व्यक्तित्वों के बारे में यहाँ पर हमें सीखने को मिल रहा है कि हमें कैसा बनना। दूसरी तरफ सूर्य है जो कि हमेशा न्याय का पक्ष लेने वाला है। कितना भी कोई उसको घूस देने की कोशिश करे वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक। तो क्या हुआ कि सागर ने अपनी पत्नियों को यानी बदलियों को कहा कि जाओ और तुम उसका वहां पर बरस जाओ, अपना प्रभाव दिखाओ और उसका नाश कर दो। धरती का पार्ट है क्योंकि जो कलश है या वो जो उसने घड़ा बनाया है वो धरती का पार्ट है, तो धरती से बदला लेना चाहता है। तो उसने कहा कि तुम तीनों जाओ। 3 बदलियों को वहां भेजा। तो जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही हैं, है ना, बादल जब भी बरसेगा तो सूर्य कवर हो जाता है। जिस जगह पर बारिश होती है वहां पर सूर्य नहीं दिखता। राइट। वो अलग बात है कि किसी एरिया में सूर्य कभी कभी दिख जाता है और बारिश भी हो रही होती है। बहुत ही रेयर होता है जब इंद्रधनुष भी दिखता है। मेजोरिटी तो यही होता है ना कि सारा पूरा कवर हो गया और सूर्य नहीं दिख रहा है। तो जैसे उन्होंने सूर्य को घेरा, लाइक परिक्रमा लगाई, तो सूर्य की जो रोशनी थी वो तो, प्रभा को पत्नी कहा यहाँ पर, तो प्रभा जो थी वो कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन फिर सूर्य उनको उपदेश देता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। आज तक कभी भी स्त्री ने प्रलय क्रिएट नहीं की, फिर आज किस लिए, क्यों तुम स्त्री जाति का नाम खराब कर रही हो। है ना। फिर स्त्री के बारे में बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं बताई गई। ये रियलाइज कराया गया कि स्त्री वास्तव में क्या है। स्त्री जो है उसको प्रकृति ने भी, समझ रहे हैं आप, प्रकृति ने क्रिएशन के लिए बनाया है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। वो अलग बात है कि कहीं कहीं पर स्त्री अपनी इच्छाओं के अधीन होकर और अपनी ईर्ष्या प्रवृत्ति को लेकर, जेलेसी सबसे ज्यादा होती है स्त्रियों में, तो उसके अधीन होकर गलत कार्य कर सकती है। लेकिन मेजॉरिटी जो हमें देखने में भी आती है, स्त्री का जन्म ही इसलिए होता है कि वो पहले तो अपने कुल को और फिर दूसरे के कुल को संभाल सके। ठीक है ना। इसीलिए कभी भी पुत्र घर छोड़कर नहीं जाता, स्त्री जाती है, बेटी जाती है। राइट। क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है, एक ही घर को नहीं दूसरे घर को भी संभाल ले। राइट। और न सिर्फ संभाले बल्कि ऊपर उठाए, जहां वो है उससे ऊपर उठाए। ऐसी स्त्रियों को क्या बोलते हैं, सौभाग्यशाली। है ना। या बहुत सुंदर सुंदर उनको नाम दिए जाते हैं।
राइट। सौभाग्यवती, और पता नहीं, आप लोग ज्यादा इसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो परिवार की स्थिति को ऊपर बढ़ाए, जो उनके होने वाले झगड़ों को दूर करे, है ना, पापों से बचाए, वास्तविक पर्पस तो ये रहता है विवाह का भी। राइट। विवाह एक धर्म कार्य हुआ करता था, ये नहीं कि धर्म से ही दूर कर दे। ठीक है ना, जैसा आज का समय चल रहा है, आज के समय में बच्चों को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि धर्म पार्ट ऑफ लाइफ था। ठीक है ना, था मतलब पर्पस ही धर्म का, जीवन में धर्म का होना जरूरी है। लेकिन आज का युवा धर्म से दूर भाग रहा है, और धर्म की क्रियाओं के कारण कुछ तो गलत हो रहा है, जिससे वो धर्म की क्रियाओं से बहुत दूर जा चुका है। सिर्फ सुबह उठकर और अपने बारे में सोचना, अपनी मस्ती के बारे में सोचना, और रात भी उसी में हो जाना, मित्रों के साथ समय बिताना। राइट। फिर शादी का पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ मिलकर पैसा कमाना, कंफर्ट इकट्ठे करना, है ना, फिर लड़ाई झगड़े करना आपस में जब नहीं एक दूसरे से समझ में आ रही है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है। तो बहुत ही अलग दुनिया चलती चली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में जो पर्पस था, दो परिवारों का जुड़ना, है ना, और संस्कार देखना, देख कर संस्कार देखकर विवाह किए जाते थे कि ये लड़की घर संभाल भी पाएगी कि नहीं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इसलिए कि प्रकृति ने ही स्त्री को सहन शक्ति पुरुष से ज्यादा दी है। ठीक है ना। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान में रखना, रख कर ही आचार्य श्री जो है हमें स्त्री की विशेषताएं बता रहे हैं। तो उनके बहुत सारे नाम हमें बताए, कुमारी बताया, सुता बताया, दुहिता बताया, स्त्री बताया। राइट। और क्या बताया था? भीरू बताया। राइट। अभी कहाँ चल रहा है? अभी दुहिता के बाद अब मातृ। ठीक। स्त्री को मातृ भी, मातृ मतलब माता, राइट, वह भी कहा जाता है। तो हमें समझना है मातृ शब्द का महत्व भी। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमेय यानी ज्ञेय, और प्रमात्री को ज्ञाता कहते हैं संत। जानने की शक्ति वह मात्र तत्व की के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र मातृ तत्व है ना। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमें समझना है मातृ शब्द का महत्व भी। मातृ अपने आप में जो शब्द है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। उसका क्या महत्व है? तो ये कहा कि संत पुरुष जो ज्ञानी है, संत पुरुष है, वो एक संस्कृत का वर्ड आता है प्रमात्री। ठीक है। और प्रमात्री का मतलब होता है ज्ञाता। ज्ञाता यानी जानने वाला। ठीक है। आध्यात्म की भाषा में अगर कहें तो जानने वाला सबसे ऊपरी होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं होगा। अगर ज्ञाता ही नहीं है तो मोक्ष किसका होगा? जानने वाला ही तो आत्मा है। राइट। ज्ञाता नहीं है, आत्मा नहीं है, तो कुछ भी वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। ठीक है। तो ये बात प्रमातृ, तो मातृ वर्ड जो है क्रिएशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। और प्रमाण यानी, तो आप नोटिस करिए, प्रमाण, प्रमेय, प्रमातृ, ये अगेन शब्दों के जादूगर वाली बात है। उन्होंने ऐसे शब्द ढूंढे हैं जो तीनों एक ही प्र से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, ये और ज्ञाता। कभी भी अध्यात्म में तीन बातें एक साथ होती हैं। ठीक है। ज्ञाता, जानने वाला, ये जिसे जाना जाता है, और ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है। ठीक है। तो ज्ञाता जो जानता है, ये जिससे जानता है, और ज्ञान जिसके द्वारा जानता है। ठीक। अब यही अगर आत्मा पर लगाएं तो आत्मा अपने को जानता है, ये अपने को,
अपने द्वारा, ठीक है, ज्ञान क्या है, ज्ञान भी आत्मा अपने द्वारा, राइट, अपने को अपने द्वारा जानता है। जानने वाला कौन, स्वयं। जानना किसे है, स्वयं को। किसके द्वारा, ज्ञान से। ज्ञान भी क्या है, वह स्वयं, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान क्या है, आत्मा का लक्षण है, उसकी पहचान है। ज्ञान के बिना आत्मा कुछ नहीं है, राइट। तो बहुत डीप बात यहाँ पर कह दी है। अगर किसी को अध्यात्म समझना भी हो तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, राइट। तो जानने की शक्ति वह मातृ तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। मातृ तत्व मतलब जो ज्ञाता है, आत्मा, ठीक है ना, आत्मा का माँ वर्ड ले लिया, राइट। तो माता तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। कौन सी शक्ति, जानने की शक्ति। उस चेतन तत्व में ही वह शक्ति है, ठीक है, कि वह जान सकता है। जड़ जानता नहीं है। उस को किससे जोड़ दिया, उस जानने की शक्ति को, उस सबसे पावरफुल थिंग को किससे जोड़ दिया, मात्र तत्व से, ठीक है ना। मातृ यहाँ पर क्या हो गया, जीव, चेतना। चेतना जो कोर कहते हैं ना, जिसके बिना कुछ नहीं है ना। एक चेतना तत्व है जो उसको मातृ, मातृ शब्द से जोड़ दिया, ठीक है। तो मातृ की वैल्यू कितनी कर दी, जैसे हमारी जीवन ही हो, कहते हैं ना माँ जीवन है, राइट। तो यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं, ठीक है ना। कोई पिता या दादा क्या है, आधार नहीं है। आधार है तो कौन है, सबकी जननी मात्र, मात्र तत्व है, ठीक है ना। तो आधार ही बना दिया किसको, माता को। एंड दैट इज ट्रू। किसी भी घर में जो है माता ही आधार होती है, वो शी इज द क्रिएटर। जो बॉन्डिंग एक माँ के साथ रहती है लाइफ लॉन्ग, उसको कोई नहीं बदल सकता, है ना। और प्रकृति ने उसको ये क्रिएशन की पावर दी है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अब उसी मातृ शब्द को लेकर, मातृ शब्द यानी चेतना शब्द को लेकर या जानने वाले के रूप में लेकर कहा, मातृ तत्व की अनुपलब्धि में ये ज्ञायक संबंध ठप। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध। इसलिए इस संसार में उसी माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा धन्य, ठीक है ना। तो क्या कह दिया कि अगर वह जानने वाला ही ना हो तो क्या ये सृष्टि कुछ मैटर करेगी। सृष्टि का एक अभिन्न अंग सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना, चेतना अंग, चेतन तत्व, राइट। तो उसके बिना शांति सुख मुक्ति किसे, चेतन तत्व को ही तो सुख शांति चाहिए, है ना। किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी और किस विध, विध मतलब तरीके से। अगर वह जानने वाला ही ना हो, राइट, तो सुख चाहने वाला कौन, कोई नहीं, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये मोक्ष मार्ग भी वेस्ट है। मोक्ष मार्ग किसके लिए है, चेतन तत्व के लिए, है ना। हमारी इस आत्मा को ही अंदर से सुख चाहिए, सुख चाहिए की पुकार आती है, ठीक है। इसलिए इस जीवन में उसी माता का मान सम्मान हो। इसलिए कहा सदा माता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह क्या है, एक धुरी है, एक आत्मा है, घर की आत्मा की तरह है। बच्चे के लिए जैसे, बच्चे के अंदर भी आत्मा है माना, लेकिन बच्चे की जैसे आत्मा जरूरी है ऐसे ही उसके लिए माता जरूरी है। इसलिए उसी माता का मान सम्मान होना चाहिए, गुणगान सदा होने चाहिए, ठीक है ना। सदियों से सद उपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को यह, अनंग के संग से अंगारित होने वालों। अब अगला शब्द, अगला नाम जो है स्त्री का, अंगना, उस पर बात चल रही है। सदियों से उपदेश सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को यह,
अनंग के संग से अंगारित होने वालों, सुनो जरा सुनो तो, स्वीकार करती हूँ कि मैं अंगना हूँ, परंतु मात्र अंग ना हूँ। और भी कुछ हूं मैं। अंग के अंदर भी कुछ झांकने का प्रयास करो। अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो। जो देना चाहती हूँ, लेना चाहते हो तुम, सो चिरंतर शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है। भार रहित आभा का आभार मानो तुम। ठीक है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन आज के और पास्ट में और अनादि काल से जो चलता आ रहा है पुरुष समाज को लेकर कहा कि जो इच्छाएं हैं, अनंग मतलब काम इच्छा, के संग से अंगारित होने वाला, जिस भी पुरुष के अंदर काम की आग में जो पुरुष जल रहे हैं, उनको कहा कि सुनो, मुझे स्वीकार है कि मैं अंगना हूं। स्त्री का ही एक दूसरा नाम है कि मैं अंगना हूं, परंतु मात्र अंग ना हूं, मात्र भोगने लायक नहीं हूं। है ना। मात्र अंग नहीं हूं यानी शरीर नहीं हूं, मैं भी कुछ हूं। बहुत पावरफुल है ये लाइन कि मैं भी कुछ हूं। इस शरीर के भीतर झांकने का प्रयास करो। सिर्फ शरीर को मांगने का मत प्रयास करो, अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो, तो सब कुछ मिल जाएगा। है ना। तुम सोचो, अगर हम बाहर बाहर के शरीर को मांगे या शरीर को ही सब कुछ माने और उसमें बैठी आत्मा को कुछ ना माने, राइट। तो वही यहाँ पर कहा, अंग के अंदर भी कुछ झांकने का प्रयास करो। अंग मतलब शरीर, इस शरीर के अंदर झांकने का प्रयास करो, यानी इस शरीर में बैठी चेतन आत्मा, है ना, जो चेतना है, उसको अगर तुम पा लोगे तो क्या मिल जाएगा। वह चेतन आत्मा कैसी है? चिरंतन शाश्वत है ना, अनादिकाल से शाश्वत है, और कर्म काली या अ, निर्गुणों से रहित है। ठीक है। कोई भी उसमें दोष नहीं है, प्योर शुद्ध है, भास्वत है, अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। भार रहित आभा का आभार मानो तुम, उसका तुम आभार मानो, किसका? उस चेतना का। ठीक है ना। तो माँ को चेतना से जोड़ दिया और चेतना की वैल्यू समझा दी कि कितनी है ना। सिर्फ शरीर शरीर के पीछे मत भागो। ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक जो था स्त्री की जो चर्चा थी वो पूर्ण हो गई। अब वापस से जो है प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय में जा छुआ, छू गया, छू मंतर हो गया। भाव का वह प्रीत्य, वाद विवाद की बात भुला दी गई। चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी तीनों बदली, ये बदली। तीनों बदली मतलब जो तीन स्त्रियां बताई थी बदली वाली, उनका प्रभाकर का प्रवचन जब उसने इतनी बातें बताई स्त्री के बारे में कि क्या है स्त्री, पूजनीय है, सम्माननीय है ना, और पतित को उठाने वाली है ना, कुल को रोशन करने वाली है, सम्मान देने वाली है, उसके जो है जीवन दायिनी है ना। इतना सब कुछ कहकर जब वो प्रभाकर चुप हो गया, तो कहा कि प्रभाकर का प्रवचन उनके हृदय में जा छू गया, उन तीन बदलियों के। छूमंतर हो गया भाव का वैपरीत्य, वैपरीत विपरीत भाव जो उनके अंदर आ रहे थे, जिन्होंने सागर के कहने पर बदला लेने की सोच ली थी, है ना, और वाद विवाद करने के लिए आ गई थी, झगड़ने आ गई थी, है ना। तो वो है भी सब कुछ भूल कर जो बाहरी व्यवस्था बनी, चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई। काहे का वाद विवाद करना? अब जब हमें अपनी वैल्यू रियलाइज हो गई, हम क्या हैं और हमें हमें हम क्या करने जा रहे थे, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें खुद की के अस्तित्व की जानकारी जब नहीं होती, हम कौन हैं। एक कहानी आती है ना कि एक बार एक शेर के बच्चे को, है ना, गीदड़ के बच्चों के साथ बड़ा होना पड़ा, अकेला रह गया था। तो गीदड़ के किसी ने बड़ा किया, तो वह भी गीदड़ की तरह से डरता था शेर से, राइट। बाद में
जब उसको किसी ने समझाया कि अरे तुम तो शेर हो, शेर, राइट, तो उसे रियलाइज हुआ अपनी पावर्स का, कि उसके अंदर दहाड़ने की शक्ति है, उसके अंदर सबको डराने की शक्ति है। वो क्या है ना? ऐसे ही कई बार हम भी बहुत अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, छोटा इन द सेंस कमजोर समझने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी वास्तविक शक्तियों को भूल जाते हैं, राइट। हम बाहर में सुख को खोजने लगते हैं कि ये परिस्थिति ऐसी हो जाए ना तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हम परिस्थितियों के अधीन होकर बात को जब सोचने लगते हैं तो हम बहुत छोटे होते हैं उस समय, ठीक है ना। तो जब बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी, ठीक है ना, तो अब बाहर से दृष्टि हटी तो अंदर भी चेंज आ गया। बाहर पहले संगति किसकी थी? सागर की। सागर ने कहा जाओ बदला लो, है ना। फिर प्रभाकर के पास गई, इस समय संगति किसकी है? प्रभाकर की, जो कि न्याय का पक्ष लेने वाला है, उसको किसी का बुरा करने का मन नहीं है। तो बाहर में उस उनका संग बदला तो भीतर भी चेंज आ गया। तीनों बदली, ये बदली, है ना। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है ना। हम भी नेगेटिव पीपल के बीच में रहते हैं तो बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। सुबह से उठकर कोई न्यूज पढ़ता है, नेगेटिव न्यूज ही हर तरफ आती है आज के समय में, तो कैसी सोच रहती है? दिन भर डरता ही रहता है, ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा हो गया तो। उस पर्सन के अंदर में डर बहुत होगा जो सारा दिन नेगेटिव न्यूज पढ़ता है या सुनता है या नेगेटिव लोगों के बीच में रहता है, या बचपन में वैसे संस्कार बन गए हैं हर बात को पहले नेगेटिव लेना, ठीक है ना। और उसके ऑपोजिट ऐसा पर्सन जिसको हमेशा स्ट्रांग बनाया गया उसके पेरेंट्स ने, कभी नेगेटिव सोचने को कहा ही नहीं, हर चीज में नेगेटिव में भी पॉजिटिव ले आओ, सोचो जरा इसमें क्या अच्छा हो सकता है ना। अब ऐसे पर्सन के पास कोई जाकर बैठे तो उसको जिंदगी में कुछ नेगेटिव दिखाई ही नहीं देगा, उसको लगेगा तकलीफ है तो क्या हुआ, इसमें भी हम स्ट्रांग बनना सीखें, तकलीफ तो हमें स्ट्रांग बनने के लिए आई है। ये नजरिया रहता है पॉजिटिव थिंकर का। वो किसी तरह की तकलीफ को तकलीफ मानता ही नहीं, है ना। और हमारे जो साधु हैं, साधु वर्ग है, वो इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है। वो 22 परीक्षाओं को सहते हैं और पर्पसली उन्हें अपनी ओर बुलाते हैं कि देखे तो सही हम कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है ना। और आप और हम क्या करते हैं? हम तकलीफों से दूर भागते हैं। स्टार्टिंग में ही मुख माटी में बता दिया था कि तकलीफ से दूर मत भागो, दुखों से दूर मत भागो, बल्कि उनका सामना करो, ठीक है ना। तो अब वो कह रहे हैं तो हमें क्या, हमारी कमजोरी कहाँ रह गई? कि हमारी संगति ऐसी है जहां हमें सिर्फ और सिर्फ डराया जाता है, या जगह को बदलने को कहा जाता है कि चलो भागते हैं यहाँ से, नहीं सहन हो रहा, ठीक है ना। तो वो चीज को यहाँ पर कहा, बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी, तीनों बदली, ये बदली। अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भासित हुआ इन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी, भूल क्षम हो स्वामी, सेविका सेवा चाहती है, वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, धूल क्षम हो स्वामी। क्या? अब बदल गई, बदल गई तो उन्हें रियलाइज हो रहा है ना। बदला बदलाहट में कुछ और भी होता है, जब हम अंदर से बदलते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और भी बदलता है। वो क्या है? कभी सोचा इस बारे में कि पहले हम वो बात को क्यों नहीं समझ पा रहे थे और अभी क्यों समझ पा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? उस चेंज को एक नाम दिया गया है जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली लेश्या, ठीक है। जब तीव्र कषाय का उदय होता है, चाहे वह मोह के कारण कहिए या क्रोध के कारण कहिए, मान के कारण कहिए, ठीक है ना, सामने वाले में सिर्फ कमी और कमी नजर आती है, समझने का भाव नहीं रहता। ये तो सूर्य ने इतना लंबा लेक्चर दे दिया कि उन्हें बात रियलाइज हो गई, हृदय को छू गई। और जैसे ही वो हृदय को छुई तो अंदर में चेंज जो आया,
वह चेंज किसको चेंज करता है? लेश्या को, हमारे सोच को। ठीक है ना? जो शुक्ल लेश्या वाला होता है, उसके अंदर कभी दूसरे के ऊपर क्रोध आता ही नहीं। कोई कितनी भी गाली दे ले, वो सबका भला ही चाहता है, जैसा हमारे साधु वर्ग। राइट। और कृष्ण लेश्या वाला, उसको बिना वजह भी गुस्सा आ सकता है, जो बड़े बड़े षड्यंत्र रचता है ना, दूसरे की वस्तुएं हड़पने की कोशिश करे, इस तरह के भाव जो हैं, वो कृष्ण लेश्या वाला है ना। जेलेसी वाली भी खराब लेश्या वाले आते हैं, कापोत लेश्या वाले, जेलेसी वाले लोग रहते हैं। तो पहले उन बदलियों का कैसा लेश्या बता दिया। पहले उनकी लेश्या कैसी थी? अशुभ लेश्या थी, बदला लेने निकली थी। बदला तो वही लेगा ना जिसको अंदर से दूसरों से तकलीफ हो, उसे शत्रु मान रही हूँ। राइट। और अब क्या हो गया? क्षमा मांग रहे हैं। और क्षमा के भाव कब जागृत होते हैं? जब अपने पापों को प्रक्षालन करने का मन होता है कि हमसे कुछ गलत हो गया, है ना। वो कब होगा? जब हमारी कषायें शांत होंगी, जब सब जीवों के अंदर जीव दिखाई देगा। ठीक है ना। शुभ लेश्या के साथ ही सम्यक दर्शन होता है, कभी भी अशुभ लेश्या में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छी बात कभी चिंतन में आ ही नहीं सकती। ठीक है ना। चिंतन होना बेहद जरूरी है सम्यक दर्शन पाने के लिए, जिसको कि देशनालब्धि कहते हैं। ठीक है ना। फिर उस पर चिंतन किया जाएगा, खूब उसे हाँ घोटा जाएगा अच्छे से, अंदर ही अंदर, चिंतन पे चिंतन, चिंतन पे चिंतन, डीप चिंतन में चले गए, है ना। तो उसके लिए कषायों का मंद होना जरूरी है। और हमारी जो ये क्षमा की बात कही है, अपने पापों का प्रक्षालन हम अपनी गलतियां रियलाइज करके जब कर लें, वहीं से हम अपने बंधे हुए पापों को भी ढीला कर सकते हैं। जाने अनजाने जो पाप हम बांध लेते हैं, है ना, उसी के लिए अपन ने जो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया शुरू की है, इसी भाव को सामने रखकर करी है कि हम जब भी एटलीस्ट महीने में 2 बार ऐसे भाव बनाएं कि बिल्कुल भावुक होकर अपनी किए हुए गलतियों को स्वीकार करें। ठीक है ना। उससे क्या है, हमारा कषाय भाव बेटर होता है, मतलब कम हो जाता है, और हमारे पाप का प्रक्षालन होता है, पाप पुण्य में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। तो उन्हें रियलाइज हो गया कि जो सागर, हमारा पति सागर है, उसने ठीक नहीं किया, हमें इस तरह से भड़काना नहीं चाहिए था। क्या मतलब है हमें भड़काने का? अपने फायदे के लिए उसने हमें भड़का दिया, है ना। अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे का नुकसान करना चाह रहा था वो। और दूसरे का नुकसान करना क्यों है? ठीक है ना। तो उसे सूर्य का पक्ष अच्छा लग रहा है। होता है ना ऐसा कई बार अपने अंदर, कई बार ऐसे काले भाव आ जाते हैं, जिस हमें पता है काले भाव हैं, अच्छे नहीं हैं, और फिर हम कभी ऐसे पर्सन से मिल जाएं जो हमें रियलाइज करा दे कि तुम्हारे काले भाव हैं, है ना, लेकिन नहीं रखने चाहिए। तो हम उसी समय आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राइट। और वो काले भाव सारे धुल जाते हैं। है ना। सबसे बड़ा उदाहरण इसका महावीर भगवान का जीव जब शेर की पर्याय में था और उसको 2 मुनिराज संबोधन दे रहे हैं, शेर की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सोचिए, भले ही उनकी बात उसे समझ में ना आ रही हो, लेकिन उसको अंदर से ऐसा हो गया कुछ, उसकी लेशा बदल गई कि उसको अपने ऊपर घृणा आने लगी। उसके अंदर के भाव हो गए कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, बहुत हो चुका। ठीक है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने देखे भी हैं, तो हम उसे अपने लाइफ में भी उतारें। ठीक है ना। हम अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। ये जो मनुष्य भाव मिला है ना, बहुत बहुत शॉर्ट है ना। आज हम लोग आचार्य श्री की पूजा कर रहे थे, और उनका समाधि मरण की बात ध्यान में आ रही थी। जब हुआ उनका समाधि मरण, बहुत असमय कह सकते हैं, 52 72 साल की उम्र कह लीजिए क्या है, और कितनी तीव्रता के साथ वो अपने कर्म काटने में लगे हुए थे। 52 साल की उनकी जो साधना, शायद 74 साल में हुआ ना उनका मरण, समाधि मरण।
तो उनकी इतनी लंबी साधना में उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाया। अवेयरनेस के साथ। किस चीज की अवेयरनेस थी उनके अंदर? कर्म काटने की। सजगता हर समय। वो क्यों थी सजगता, आप सोच सकते हैं। वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें कि ये समय बहुत शॉर्ट है, और इस कर्म भूमि में ही हम कर्म काट सकते हैं, काटने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। तो क्यों नहीं उसके लिए सजग रहें। हम कर क्या रहे हैं? अभी पति ने बोला कि ये गलत काम करो के आओ जाओ, है ना। किसी ने, परिवारजन ने कुछ कह दिया, करना है ये तो चाहिए ही चाहिए, धन कमाओ इसके लिए कुछ ही करो, तो लग जाते हैं करने में, है ना। पुरुषार्थ, 3 पुरुषार्थ बताए, उसमें से धर्म पुरुषार्थ को सबसे छोटा समय देते हैं। जैसे कि धर्म हमारी मैटर ही नहीं करता लाइफ में, जबकि कर्म भूमि का मनुष्य होना, जैन कुल होना, ये बता रहा है कि हमने कहीं ना कहीं साधना की शुरुआत तो की थी, है ना। इसकी वैल्यू को समझा था, लेकिन हमने उसको पूरा नहीं किया, पूरी स्थिरता के साथ, फोकस के साथ पहले पूरा नहीं किया। उस अधूरे काम को करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ा। राइट। तो अब उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है ना। तो अपने अंदर ही बार बार झांक कर अपने दोषों को दूर करने के भाव हम बनाए रहें। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। ठीक, अपने प्रति घृणा का भाव, घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति। तो अपराध के प्रति भी और अपने प्रति भी, है ना। पाप बुरा है, पाप कर्म जो कार्य कर रहे हैं वो भी बुरा है, और मैं भी बुरा कि मैंने ये किया। पाप कार्य तो बुरा है ही, मैंने ये किया इसलिए मैं भी बुरा। तो अपने प्रति भी घृणा का भाव, भावुक वो उठा। और क्या कहा कि मुझे, हमें क्षमा कर दो स्वामी। किससे मांग रही हैं वो तीनों बदलियां क्षमा? सूर्य से मांग रही हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, है ना। सेविका सेवा चाहती है, हमें आपकी सेवा का अवसर दें। और जो आपने हमें अभी जो गौरव गाथा सुना स्त्री पने की, वह दृश्य छवि जो आपने हमें छवि दिखाई स्त्री की, दृष्ट कब हो इन आंखों से। यानी हमारा जीवन वैसा आदर्श कब बन सकता है, कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, है ना। हमने किसी के जीवन को ऊंचा अभी तक उठाया ही नहीं। कहाँ तो कह रहे हैं पतित से पतित पति का जीवन भी ऊंचा उठा सकते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। ऐसा वो रियलाइज कर रही हैं। धूल शम में हो, जो धूल यानी अभी तक हम अज्ञानता में जी रहे थे, अज्ञान बने की धूल जो है वो शम हो स्वामीन, वो शांत हो जाए, ऐसा कुछ करिए, है ना। स्वामीन से रिक्वेस्ट कर रही हैं। फिर आगे चलते हैं। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत मूल गम्य हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ, सेव्य की सेविका बनी, समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली, मृदुता मुदिता शीला बनी। बहुत सुंदर पैराग्राफ ये। अपरिचित आहार और अपरिचित आधार रहा जो, मतलब कि आज तक जिसे हमने नहीं समझा था। ठीक है। जो मूल था हमारा, क्या था? आनंद स्रोत। हमें क्या चाहिए हमेशा से? हमारा आहार, आहार मतलब क्या ग्रहण करना, यानी सुख चाहिए था। सुख ही हमारा आधार, आनंद हमारा आधार था, लेकिन हमें उसकी पहचान ही नहीं थी, है ना। तो आनंद की प्राप्ति का मूल हमें गम्य हो, मतलब हमें समझ में आए, उसे हम कैसे पा सकते हैं। ठीक है ना। तो अंदर से एटलीस्ट क्यूरोसिटी तो हो रही है कि आनंद तत्व ही जो है पाने योग्य है, और वो कहीं और है नहीं, अंदर ही है। तो चिंतन को कहाँ लेके जाना? अंदर लेके जाना, है ना। तो उसका मूल गम्य हो स्वामी, हमें उस आनंद तत्व के स्रोत का मूल जानकारी में आ जाए बस, है ना। आज तक उसका आहार, उसका आधार हमसे अपरिचित रहा।
कार्य क्या, अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ, सेव्य की सेविका बनी। आपकी सेवा के कारण, है ना, उनकी बात को उनने सुना। सुनता कौन है? जो अपने कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगा कि ये हमारे को संबोधन दे रहा है। राइट। गुरु की बात भी हमें कभी कभी कड़वी तो लगती है, वो डांटते हैं या कुछ चीज छोड़ने को कहते हैं, है ना, और अपन क्या करते हैं, दूर भागते हैं कि कहीं ये छुड़ा ना दे। कहीं इन्हें हमारी रियलिटी पता चल गई तो आंखें भी नहीं मिला पाएंगे, और हमें अच्छा अच्छा जो दुनिया मानती है सबको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, गुरु बनाने का मन ही नहीं बनाते कि कहीं हमें चेंज ना कर दें, हम जैसे हैं वैसे चल रहे हैं, अच्छा है ना। तो कई बार इस चीज का भी हम लोग मानकर चलते हैं कि हमें तो बदलना ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। है ना। तो वो कह रही हैं बदलियां कि कार्य क्या, अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ, सेविकी सेविका बनी। आपकी सेविका बनने से हमारे अंदर क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ। क्षीर नीर विवेक कहते हैं हित अहित का ज्ञान हो जाना। एक आपको टर्म बताई थी, प्रज्ञा। प्रज्ञा का क्या मतलब होता है? प्रज्ञा होती है जो ज्ञान की ऐसी शक्ति जो भेद में अभेद में भेद कर दे, या अभेद में भेद। ठीक है। जैसे हम शरीर को पहले आत्मा और शरीर कुछ अलग नहीं है ऐसा मानते थे, अब हम उसी शरीर में आत्मा को अलग से देख पाते हैं। कैसे है ये पॉसिबल? प्रज्ञा शक्ति से। ठीक है। तो उस प्रज्ञा शक्ति को ही क्या कहते हैं? क्षीर नीर विवेक। ठीक है ना, विवेक आ गया कि मतलब दूध में पानी को क्या कोई अलग कर सकता है? अनलेस कि आप उसे फाड़ें या कुछ। लेकिन हंस को एक शक्ति होती है, राइट, कि उसकी जो चोंच है उसमें कुछ इस तरह का रहता है, केमिकल कह लीजिए, कि वो उस दूध में से सिर्फ दूध का जो सॉलिड पार्ट है वो ग्रहण कर लेगा और पानी वहीं छोड़ देगा। तो कार्य क्या और अकार्य क्या, ऐसा ही जो सरस्वती माँ है उनके लिए भी यही कहा जाता है, वो हंस पर बैठती हैं। राइट। पर्पस क्या है? जो जिनवानी है या जो संतों की वाणी है, वो क्षीर नीर विवेक जागृत कर देती है, हंस की भांति बना देती है कि क्या कार्य करना और क्या नहीं करना, क्या हे है क्या उपादेय, है ना, क्या हित है क्या अहित है। ठीक है ना। तो ये चीज उन बदलियों को भी अब समझ में आ गई। ठीक, कार्य कार्य का विवेक जाग गया। समता की आंखों से लखने वाली जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली, जिनमें समता के नेत्र खुल गए, जिनकी लीला तन की, तन मन कैसा बन गया अब? तन मन और वचन तीनों कैसे हो गए? मृदुता मुदिता शीला। मृदुता मतलब मीठा, मुदिता प्रसन्नता, और शीला सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ, है ना। तो ऐसे मतलब इस तरह के भावों वाली वो बदलियां बन गई। समझ रहे हैं किस तरह से किसी एक अच्छे इंसिडेंट से अपनी लाइफ बदल सकती है? गुरु के उपदेश से वह लाइफ बदल सकती है। हम कहाँ भटक रहे थे और कहाँ पहुंच गए। ठीक है ना। यहाँ पर उन बदलियों को भी जब संबोधन मिला तो अब कैसी हो गई? समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली कैसी हो गई? मृदुता मुदिता शीला बनी। ठीक है ना। और भी बता रहे हैं और भी क्या क्या बन गई। दान कर्म में लीना दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी, राग रंग त्यागिनी विराग संग भाविनी, सरला तरला मराली सी बनी। ठीक। क्या हो गई वो? सिर्फ न सिर्फ समता की आंखें या समता भाव उनमें नहीं जागृत हुआ, साथ ही साथ दान कर्म में लीन रहने वाली, दया धर्म में प्रवीण, वीणा वनिता सी बनी, एक सुंदर वीणा की भांति जो सुंदर राग बनाती हो, है ना, लेकिन खुद राग रंग त्यागिनी। एकदम मतलब अब उन्हें किसी चीज से
मतलब अटैचमेंट जिसे कहते हैं ना, अननेसेसरी, पहले पति के साथ जो था, जो वो कह रहा था उसको मान रही थी, चाहे वो गलत भी हो, क्योंकि खुद के अंदर विवेक नहीं था। क्षीर नीर विवेक जागृत हो जाने से अब रियलाइज हो गया कि क्या करना क्या नहीं करना। अब वे उन्होंने अपनी वचन प्रणाली कैसी कर ली, मन में भी कैसे विचार आने लगे, मृदुता, मुदिता और शीला। शील मतलब सहनशीलता बढ़ गई, है ना, मीठा बोलने लगी, प्रसन्नता से रहने लगी, राइट, और दान कर्म करने लगी, दया धर्म में प्रवीण हो गई। दूसरे के अंदर भी अपने जैसा जीव तत्व जो देख लेता है तो दया आए बिना नहीं रहती, राइट। और क्या हुआ, सरला विराग संग भाविनी। विराग संग मतलब कि कैसा उनका संग हो गया, विराग, यानी अब राग रहित भाव उनके होने लगे। सरला तरला मराली सी बनी, मराली हंसी, ठीक है ना, जो भेद ज्ञान कर पा रही है। और सरला तरला, अंदर से उनके परिणाम कैसे हो गए, सरल हो गए, ठीक है। पहले कैसे थे, जब सागर ने उनको ऑर्डर दिया था कि तुम जाकर उसको कुम्हार के घर जाओ और प्रलय मचा दो, तो कैसे भावों से निकली थी वो, बुरे भाव थे, काले भाव थे, है ना, कृष्ण लेस्या के साथ चली थी। और अभी कैसी हो गई, शुक्ल लेस्या, अंदर के भाव सरल हो गए, है ना, जो कठोरता थी, कालापन था, वो सब निकल गया। जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी, जिनमें संतो महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समिता बनी। क्या हुआ, मतलब इतना कुछ उनके अंदर आ गया, अभी जो देखा उसके अलावा उनमें क्या आ गया, जिनमें सहनशीलता आठनी। सहनशीलता पहले भी बताया, शीला, है ना, शीलवती कह लीजिए, सहनशीलता, सहने की शक्ति बढ़ गई, ठीक। हननशीलता सोहनी, हननशीलता मतलब मारने से दूर, हनन करने का अब उनका कोई भाव नहीं है, ठीक, उससे दूर। हननशीलता सो हनी, दूर हो गई, उस मारने की हिंसा से दूर हो गई। और जिनमें संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, और कैसे भाव हो गए उनके अंदर, सती संतों के प्रति विनयशीलता के भाव हो गए, झुक गई वो उनके आगे। यति यजनशीलता जगी, और अंदर के भाव, यति मतलब पूजने लायक, है ना, पूज्य लोगों के लिए उनके पूजा करने के भाव होने लगे। पक्षपात से रीता होकर, पक्षपात से रहित, रीता मतलब रहित। पक्षपात कैसे, बायस थी पहले, बिना सोचे समझे और चल पड़ी, है ना, अब न्याय पक्ष की गीता समिता बनी। न्याय पक्ष मतलब जैसे सूर्य अपनी जान रहा है, रियलाइज कर रहा है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्या सूर्य को कोई सिखाता है, सूर्य ने किसी के कहने से न्याय पक्ष को धारण किया था क्या, है ना, उसके अंदर की ये इस तरह की परिणति है कि मुझे न्याय का पक्ष नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो अब वो भी स्वयं न्याय पक्ष को फॉलो करने लगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नहीं तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है कुछ, आपने यहाँ पर क्या सीखा, ऐसा भी कुछ शेयर कर सकते हैं, मतलब कौन सी आपको लाइन अच्छी लगी आज के उसमें, वह भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना, जैसा संग मिलता है ऐसा रंग हो जाता है। बिल्कुल। हम ज्ञानी के पास जाते हैं तो अच्छा सीख के आते हैं, हम्म, और किसी के पास जाते हैं तो अपना विचार बदल जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। एक चीज यहाँ अच्छी है कि वो निकल तो पड़ी लेकिन बाद में अपने आप को संभाल लिया उसने। हम्म, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। ज्ञानी के पास जाएंगे तो ऐसा हो सकता जैसा आपने अभी बताया कि वो है। आचार्य श्री का बताया उदाहरण देके कि उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण कितने अच्छे से
हाँ। कर्मों की निर्जरा की, तो बिल्कुल मैं भी आजकल बिल्कुल उस तरीके से पूरे टाइम अवेयर रहती हूँ कि जी जितना हो सके मतलब बहुत हर पल मतलब कहाँ तक मतलब पूरे टाइम ना पूरे विवेक से काम लेना, और कितना मतलब हिंसा से बच सकती हूँ, पूरे टाइम अवेयर रहती हूँ। बहुत सुंदर, गजब, बहुत बहुत अच्छी बात है। अनुमोदन। हाँ, अनुभूति। बहुत अच्छा है। एक दूसरे के विचार जानेंगे समझेंगे तो सत्संगति ही कहते हैं इसे ही, है ना। और कहीं अलग से आ जैसे जाएगी क्या, नहीं। हम्म। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अपनी लाइफ का। जैसे छना हुआ पानी का मैंने नियम लिया, तो शुरू में कई बार लोग कहते थे कि आप कैसे करते हो, किसी के घर जाते हो तो छना हुआ पानी नहीं मिलता। हाँ, तो फिर मैं अब क्या करती हूँ, अपने साथ दो तीन थैलियां रखती हूँ अपने बैग में। छन्ना लेके जाते हैं। तो जैसे हाँ, तो वो और वैसी डबल सिलवाई हुई है बड़ी साइज की, तो वो ऐसे पकड़ के भी ग्लास के ऊपर भी, अगर आप कहीं पानी ना मिले, नल भी ना हो, तो ग्लास के ऊपर भी पकड़ के उसमें डाल सकते हैं। तो हम्म। मैंने सबको यही बताया कि बहुत इजीली मेरा फॉलो हो रहा है बहुत चले हुए पानी का नियम। बहुत हाँ, जैसे सुंदर। मैं शिखरजी वगैरह भी जाती हूँ तो हमेशा तीन चार रखती हूँ साथ में, तो वहाँ के नल में भी धर्मशाला के एक नल में बांध लेती हूँ, और एक जो भी वहाँ किचन वगैरह होती है, तो जी। नहाने के लिए भी मैं, और कपड़े भी अपने वॉशिंग मशीन यूज नहीं करती, अपने हाथ से ही धोती हूँ। बहुत बेहद अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नहीं नहीं, छोटे छोटे नियम लेने की कोशिश करते हैं। ये चीजें दूसरों को मोटिवेट करती हैं एक्चुअली, है ना। चलिए, बहुत सुंदर। अम, एक दफा नियम लेते हिम्मत करके तो फिर आगे हो सकता है। जी जी, तो नियम लेने के लिए हिम्मत लेनी पड़ी, रखनी बिल्कुल पड़ी। बिल्कुल। इसी के लिए अपने साधु संत अपने लिए एग्जाम्पल है ना। अच्छी बात है। चलिए, जिनवानी स्तुति। एक जैसे अपन अपने आप को जिद्दी सब बना लेते हैं कि नहीं हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही करेंगे, ये ठीक है। ये चीज में बताई, इसने बड़ी अच्छा लगा सुन के कि अपन वास्तव में ऐसे ही हैं, कि हम जो राइट, कर रहे हैं वो सही है, बस वही करेंगे। बस हाँ, वो चीज को ध्यान में रखना है कि हमने हाँ सही डिसीजन लिया। हाँ, थैंक यू। बढ़िया। चलिए, जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी को।